हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा प्रश्नावली जो है आपका मैथ में 10.3, इसको आज हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। जैसे प्रश्नावली 10.3 है, इसका पहला नंबर सवाल क्या बोलता है? बोलता है कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक नंबर क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 10.3 का। लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। ए वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए वेक्टर का परिमाण कितना दिया हुआ है, √3। फिर बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। फिर ए डॉट बी दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √, आपका 6 दिया हुआ है। और इसमें आपका निकालना क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना कोण बनता है। तो लिखेंगे सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर के बीच बना कोण। क्या फॉर्मूला होता है, बराबर cos थीटा फॉर्मूला होता है। cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परिमाण में आपका क्या आ जाता है, फॉर्मूला जो आपका होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परिमाण में क्या आ जाता है, ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोण निकालने बोला है, मतलब कि यहाँ पर थीटा निकालने बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, इधर तो लिखेंगे ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है √6। ए वेक्टर का परिमाप दिया हुआ है √3 इंटू 2। अब हम लोग की क्या करेंगे, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, घूम के वहीं आ जाएगा। फिर √3 तो है ही, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, √3 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/√2। यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा, यहाँ पर भी बचेगा cos थीटा। फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√2। यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, cos इनवर्स, यहाँ पे कितना का वैल्यू होता है, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो cos इनवर्स और cos हट जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बराबर π/4। यही हो गया आपका एंगल, हो गया इन दोनों के बीच में कोण हो गया। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। ये पहला नंबर का आंसर हो गया। एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बता रहा था। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ था। इनके बीच जो कोण बनता है वो निकालना था। तो क्या किया हम लोग, एक फॉर्मूला में बिठा दिए। पहले ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में इसको बिठा दिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र होता है। सूत्र में बिठा दिए, ए डॉट बी का वैल्यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया हुआ उसको लिखे √6। फिर ए का परिमाण दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है, फिर इसको 6 को अलग लिख दिए, √3 इंटू √2 गुना करके फिर 6 से आ जाएगा, इसीलिए फिर इसको √3 2 को हम लोग क्या किए, √2 इंटू √2 के फॉर्म में लिख दिए। तो √2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/√2। फिर यहाँ पे थीटा को इधर रखे, cos इनवर्स को उधर, cos को उधर लेके चल गए, बराबर को उधर, तो वहां पे क्या हुआ आपका cos इनवर्स हो गया, cos इनवर्स। फिर यहाँ पे जो 1/2 है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो यहाँ पे भी cos का फॉर्म में लेंगे। cos का कितना का मान होता है, 1/√2। तो cos π/4 का वैल्यू होता है, cos इनवर्स, cos कट गया, तो थीटा बराबर π/4 हो गया। ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए तब तक इसको उतार लीजिए कि क्या बता रहा है क्वेश्चन। चलिए तब तक दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए कि क्या बता रहा है क्वेश्चन।
दूसरा नंबर का सवाल क्या है, देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल बताता है सदिशों आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है कि इसमें लेकिन कुछ दिया हुआ नहीं है कि ए डॉट बी निकालना है, वो दिया हुआ नहीं है, फिर बहुत कुछ दिया हुआ नहीं है। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे से वेक्टर के रूप में दिया हुआ, तो हम लोग अपने से मान लेते हैं। माना कि क्या मानेंगे, ए वेक्टर बराबर क्या मान लिए, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ए वेक्टर बराबर मान लिए। फिर बी वेक्टर बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ए इनवर्स ए का वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टा ए का परिमाण में इंटू बी का परिमाण में, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला में अगर हम लोग निकालेंगे, रुकिए यहाँ पे थोड़ा ये हो गया पूरा, अगर ये फॉर्मूला में हम लोग एंगल निकालेंगे तो यहाँ पे हमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, ए का परिमाण और बी का परिमाण निकालना है, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकालना है। तो हम लोग ए का परिमाण निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर परिमाण निकालेंगे कैसे, ए का यहाँ पे लिखेंगे ए का परिमाण इधर भी बराबर, यहाँ पर क्या करते हैं रूट अंडर दे देते थे, एक का स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है वही सब का लेंगे, फिर रूट टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 14 हो जाएगा। फिर बी का परिमाण निकालेंगे, थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 14। यहाँ पर क्या निकल गया, ए का परिमाण और बी का परिमाण निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, फिर बी वेक्टर बराबर थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। अब आई कैप के साथ गुना होता है, वन और थ्री को गुना करेंगे, थ्री प्लस माइनस टू दो दूने चार प्लस फोर हो गया, माइनस टू प्लस फोर हो गया, जे वन हो जाता है, प्लस थ्री इंटू वन बराबर थ्री हो गया। तो इसको गुना करेंगे, गुना कर लेने के बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो तीन तीन छः चार 10 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यहीं पे हम लोग फॉर्मूला में ही बिठा देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 10 और इसका कितना है, परिमाण में 14 लेकिन रूट अंडर में, और इधर भी रूट अंडर 14 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, 1 बट्टा इसको गुना करेंगे तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगी। इस तरह गुना कर लेंगे, 14 को 56 प्लस 14, ये पुराना मेथड हो गया, यही गुना करके लिख दिए पहले डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गुना कर लेंगे, इतना आएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 बट्टा 14 जो कटेगा, 2 5 जा 10 2 7 जा 14, 2 से कट गया। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 5 बट्टा 10, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। और ये आपका एंगल निकल गया, कितना निकला एंगल, 5 बटा 10 कॉस थीटा का वैल्यू। इसमें अगर कुछ दिक्कत है आपको तो कमेंट कीजिएगा। इसमें क्या किए, इसमें सिर्फ दो ही चीज दिया हुआ था, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ था। तो ए वेक्टर का परिमाण निकाल लिए, बी वेक्टर का परिमाण निकाल लिए, फिर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले। तो ए आई कैप को आई कैप के साथ गुना किए, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ गुना किए। तो आई जे के कैप को सबको गुना कर दिए। तो यहाँ पे फिर इसको जोड़ दिए, 3 3 6 4 10 हो गया। फिर यहाँ पे रखे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 10 आया तो 10 लिखे, फिर इसका परिमाण 14, इसका 14 आया, फिर 10 बटा 196, फिर इसी को बनाए हैं इस तरह। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप
कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बताए तो इसमें समझ में नहीं आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा नंबर। चलिए इसको बना लिए। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर में सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का परिक्षेप्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? परिक्षेप्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि ये वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप और बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप कर देंगे। जो दिया हुआ है वही तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी का परिमाण में आ जाएगा। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ए वेक्टर का परिमाण कितना दिया हुआ है? आई कैप माइनस जे कैप। फिर यहाँ पर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप और इसका परिमाण बोला है। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे निकाल लिया। आई इंटू आई करेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस जे इंटू जे करेंगे तो -1 रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 में 1 गया तो 0 बटा रूट अंडर 2। तो 0 के नीचे कुछ भी रहे ना 0, तो इसका परिक्षेप्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तीसरा नंबर हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्या। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि क्या करना था? इसमें करना क्या था कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, इसका परिक्षेप्य निकालने हैं। तो इसको एक को ए वेक्टर मान लिया, दूसरा को बी वेक्टर मान लिया। तो लिखे ए वेक्टर का सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर पर परिक्षेप्य। यहाँ पर ये वाला लिखे हैं। फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसी में बिठा दिए। फिर यहाँ पर ए वेक्टर का लिखे, बी वेक्टर का लिखे, इसका परिमाण निकाले। इसको गुना किया आई कैप और आई कैप को गुना किया तो 1 माइनस जे कैप को गुना किया तो 1 में 1 गया तो 0 बट्टा समथिंग कुछ भी रहे मतलब 0 ही होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या बताता है। बताता है कि सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर परिक्षेप्य ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए 4 नंबर का सवाल देखते हैं। पढ़ लिए तो इसको क्या है? मान लेते हैं। माना कि क्या मानेंगे? ए वेक्टर बराबर क्या मान लेंगे? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। इसको ए वेक्टर बराबर मान लेंगे। फिर बी वेक्टर बराबर क्या मान लेंगे? 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। ए वेक्टर बराबर इसको मान लिए, बी वेक्टर बराबर ये मान लिए। तो लिखेंगे सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर परिक्षेप्य। लिखेंगे सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर परिक्षेप्य। सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर परिक्षेप्य क्या निकालते हैं हम लोग? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टा बी वेक्टर का परिमाप निकालते हैं। तो ए वेक्टर का वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पर। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया। बी वेक्टर बराबर 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप।
ये दिया हुआ है और b का परिमाण निकालना है, तो क्या ऐसे निकालेंगे, रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आई कैप इंटू आई कैप करेंगे, 7 इंटू 1 7 प्लस एक को प्लस एक को माइनस, कितना होगा 3 इंटू जे, तो -3 प्लस 8 7 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा 7 7 49 प्लस 1 प्लस 64, इसको लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 6 7, यहाँ पे 60 हो जाएगा टोटल आपको जोड़ने पर। जब यहाँ पे 60 हो जाता है फिर इस नीचे वाला जोड़ेंगे, नीचे वाला कितना हो जाएगा 50 50 और इसको जोड़ेंगे 64 को, तो 114 हो जाता है। तो यहीं पे इटो आपको परिचय निकल गया और यही आपका हो गया आंसर हो गया। कितना नंबर का, ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर हो गया। ये किसके तरह था, ये 3 नंबर की तरह ही था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4 नंबर हो गए तो 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर के बाद हम लोग किस में बढ़ते हैं, 5 नंबर में। चलिए बोर्ड तो देख लेते हैं कितना तक कवर कर रहा है। चलिए 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, बोलता है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सब क्या है, मात्रक सदिश है, ठीक है। ये एक नंबर में दर्शाना है। दूसरा नंबर में बोलते हैं यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, और यहाँ पर इठो भी दर्शाना है कि ये जो सदिश है एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। तो पहले मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, माना कि ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1/7 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये हो जाएगा आपका ABC। इसमें क्या दिखाना है, बोलते हैं कि प्रत्येक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का परिमाण निकालेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं बोर्ड कितना ढो पकड़ पाता है, तो नहीं पकड़ पाता है, यहाँ से लिखते हैं ए का परिमाप निकालना है। तो ए का परिमाप कितना निकालेंगे हम लोग, 1/7 को बाहर रखेंगे, फिर रूट अंडर के अंदर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/7 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 1/7 रूट अंडर कितना होगा 40 और 9 39 हो जाएगा। फिर 1/7 रूट हटाने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 का कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो ये 7 और 7 कटा, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। फिर बी वेक्टर का परिमाप निकालेंगे, बी वेक्टर का 1/7 निकल गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/7 रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 1/7। यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 1/7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। फिर सी का परिमाप निकालेंगे, तो सी का परिमाप क्या आ जाएगा 1/7 रूट अंडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 1/7 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 2 का 4 3 का माइनस 3 का प्लस 9 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/7 रूट अंडर 40 और 49 हो गया,
बराबर कितना 1/7 इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 7 कटा में ना 1 हो गया। देखेंगे ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है आपका तीनों इसमें आ गया। देखेंगे तीनों सदिश का परिमाण, तीनों सदिश का परिमाण एक है। अतः ए वेक्टर कॉमा देकर लिखेंगे बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक मात्रक सदिश। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो गया, एक मात्रक सदिश हो गया। ये आपका कौन सा नंबर हो गया, पहला हो गया कि मात्रक सदिश दर्शाना था। ये आपका हो गया मात्रक सदिश कि ए बी और सी मात्रक सदिश हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, मात्रक सदिश के बाद क्या बताता है और आगे यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, और साथ में ये भी दर्शाना कि ये जो तीनों है ये परस्पर लंबवत है। तो ये हो गया, इसको हम लोग पहला नंबर भी दे सकते हैं रोमन में। इसका और एक को निकालना है तब दूसरा नंबर दे देंगे। चलिए इसको एक बार उतार लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके हम लोग बनाते हैं। चलिए ये हो गया आपका मात्रक सदिश तो हो गया। अब लंबवत दिखाना है। चलिए लंबवत देखते हैं। अब क्या दिखाना है, मात्रक सदिश तो हो गया। लिखेंगे अब दूसरा नंबर में क्या दिखाना है, लंबवत। तो लिखेंगे सदिश कब लंबवत होगा, पहले तो समझ लेते हैं कब लंबवत होगा। अगर उसको डॉट प्रोडक्ट में निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वह लंबवत में है, इसीलिए उसका 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट। कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। ए डॉट बी बराबर होता है तो ए वेक्टर इंटू बी, और ई डॉट प्रोडक्ट को हटाते क्या हो जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा हो जाता है। कॉस कितना का मान 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 90 डिग्री होगा तब ना पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ई पूरा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 से गुना करेंगे 0। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि वो लंबवत है, मतलब 90 डिग्री में है आपका। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री में है, मतलब लंबवत में है। मतलब यहाँ पे हमको दर्शाना क्या है कि सदिश ए वेक्टर तथा सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर लंबवत होगा। कब लंबवत होगा, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाए। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए वेक्टर, फिर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं। हाँ आ रहा है। लिखेंगे ए वेक्टर डॉट, ये आपका दूसरा पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट तो मात्रक सदिश था, ये तो दूसरा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर में क्या है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। 7 7 एक साइड कर लेते हैं तो 7 7 49 हो गया। फिर आई कैप डॉट प्रोडक्ट में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 6 18 और यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/49 बराबर 18 माइनस 18 1/49 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे ए बी हो गया। फिर निकालेंगे बी सी का वेक्टर निकालेंगे। बी सी का वेक्टर पहले बी को रखेंगे 1/7
3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट सी वेक्टर का क्या लिखेंगे 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पर के मतलब 7 मिल गया तो 1/49 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 किया 18 हो जाएगा माइनस 6 दूनी माइनस 12 और 3 दूनी 6 माइनस है, एक को प्लस एक को माइनस आने से माइनस हो जाता है। फिर 1/49 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस 18 18 में 18 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 0। क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या आ गया 0 आ गया। अब फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 आ गया। फिर क्या लिखेंगे आप ए बी हो गया बी सी और एक सी वेक्टर और ए वेक्टर का भी करके देख लेते हैं। चलिए इसको समझ गए तो हम लोग सी वेक्टर और इसका भी करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे इटो समझाने के लिए लिखे थे। इटो लिखिएगा तो पर भी अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इटो हम लोग समझने के लिए लिखे थे। फिर क्या लिखेंगे इसको थोड़ा साफ ही कर देते हैं, अभी इसको जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर सी का कितना है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर ए का कितना है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये आपका दिया हुआ है, इसको गुना करेंगे 7 7 49 6 दूनी 12 3 दूनी 6 3 6 18 1/49 बराबर 18 माइनस 18 हो जाएगा। 18 में 18 गया तो 0 हो गया, 0 गुना 0 माइनस 0। फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे ए बी बी सी और सी ए तीनों का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया तो उसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर है किसका सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। सब बराबर हो गया इसके 0 के, सब 0 के अगर बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है मतलब लंबावत है। फिर कमा देकर लिखेंगे बी वेक्टर लंबावत है सी वेक्टर तथा सी वेक्टर लंबावत है ए वेक्टर। इटो ये क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इटो तो जब दर्शाइए बोलेगा तब हम लोग क्या लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे और जब सॉल्व करने बोलेगा तब आंसर लिखेंगे। तो यही आपका आंसर बोल सकते हैं या प्रूफ्ड हो गया कि हमको इटो प्रूफ करना था, इटो आपका हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर हो गया तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर कि 6 नंबर में क्या सवाल दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर का सवाल कि 6 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है आपका ये देखते हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है बताता है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 और ए वेक्टर बराबर 8 बी वेक्टर परिमाण में बराबर हो तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है और ए वेक्टर का परिमाण जो है 8 बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। तो इसमें बताना है कि ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण कितना होगा ये आपको बताना है इसमें।
तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर। सवाल क्या है, लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है वो ही लिख लेंगे। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या है 8। ए वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर का परिमाण बराबर 8 बी वेक्टर का परिमाण। तो इसमें निकालना है कि ए वेक्टर का परिमाण एवं इसका ए वेक्टर का परिमाण निकालना है एक को, और बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, ये दोनों आपको निकालना है। तो इसको हम लोग जो बचपन में गुणनखंड तोड़ने का बुद्धि लगाते थे, वही बुद्धि तो लगाने से यहाँ पे हो जाएगा। क्या करते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब दिया रहता था, जैसे यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 3 दिया रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, समथिंग यहाँ पे कुछ भी दिया रहे, मान लीजिए 7, तो क्या करते x को रखते थे और ई वाला टर्म पूरा टर्म को यहाँ पे लिख देते थे। फिर यहाँ पर क्या करते थे, फिर इथोई टर्म को लिख देते थे, फिर इसको इससे गुना करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे गुना करते थे तब 3x, फिर इसको इससे करते थे 2x प्लस 6, फिर इसको एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बराबर 7, फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5x प्लस 6 बराबर 7। इस तरह करके हम लोग बनाते थे ना, उसी बुद्धि तो यहाँ पे हम लोग अभी लगाएंगे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर को रखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो ए वेक्टर गुना ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 8 के बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाए तो इसका ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर है, तो परिमाण में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, और यहाँ पे बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर है। गुना में पहले रहे या बाद में रहे, बाद बराबर होता है। इसको 5x लिखे या x5 लिखे, मतलब एक ही होता है। 2 इंटू 5 लिखे या 5 इंटू 2 लिखे, मल्टीप्लाई होने के बाद 10 ही होता है। तो उसी तरह यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे कर देंगे, ताकि जब इसको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बराबर 8, तो एक को प्लस में और एक को माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। और ए का मान कितना दिया हुआ, 8 बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर के हो जाएगा। एक ए बराबर कितना दिया हुआ, ए बराबर 8 बी का परिमाण दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसी से हम लोग यहाँ पे ए का मान तो रख लेंगे 8 बी का परिमाण, और ये पूरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, बी का परिमाण का स्क्वायर माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। फिर हम लोग 64 और इधर एक है, तो 64 में एक गया तो 63, बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8 अब बट्टा 63 हो जाएगा यहाँ पर। अब बी वेक्टर का अगर हम लोग परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बट्टा 63 है यहाँ पर, इसको हम लोग इस तरह, इधर स्क्वायर है तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा। चलिए इसका कितना तो आ रहा है देख लेते हैं, इतने तो लास्ट है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर करके बना लेते हैं। बी वेक्टर का परिमाण बराबर कितना आया है, √8 बट्टा 63 आया है।
8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 बट्टा 3 गुना 3 गुना 3 3 9 9 7 63। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 2 को 2 के बदले 1 को 2 3 9, तो यहाँ पर अंदर में क्या बचे 2 बट्टा 7। ये क्या हो गया, बी का परिमाण हो गया। अब क्या निकालना है हमको, ए का परिमाण निकालना है। तो ए का परिमाण यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ए का परिमाण, ए का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा 8 बी का परिमाण। बी का परिमाण क्या है 2 बट्टा 8, टोटल 2 बट्टा 7। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 8 और 8 कट जाएगा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। 2 बट्टा 8 तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 दूने 16 बट्टा 3 2 बट्टा 7। ये क्या हो गया, आंसर हो गया बी का मान, और ये हो गया, सॉरी ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बताए थे इसमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर तो हो गया। क्या कि यहाँ पे जो दिया था उसको गुणनखंड के फॉर्म में तोड़े, यहाँ से जो a माइनस बी आया, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, a प्लस बी और a माइनस बी डालता है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घूम फिर का हम लोग का वही तो आया, लेकिन दिखा भी दिए कैसे होता है। फॉर्मूला तो भी हो गया। यहाँ पे आगे a का मान यहाँ पर दिया हुआ किसके बराबर है, 8b परिमाण के बराबर है। तो 8b परिमाण के जब बराबर है तो वही यहाँ पर लिखे हैं, फिर इसका स्क्वायर किया तो 8 का कितना होगा 64, और b का परिमाण तो है ही, तो यहाँ पे 64 में गया तो 63 हो गया, मतलब 63 हो गया बट्टा 8 b का परिमाण का स्क्वायर है तो 8 बट्टा 63, फिर b का परिमाण कर दिया स्क्वायर तो इधर कर दिया तो रूट बन गया। रूट बन गया तो इसको 8 बट्टा 63 हो गया। 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 को के बदले 1 को 2 निकल गया, 1 को रूट के अंदर रह गया, और 2 को 3 के बदले 1 को 3 निकल गया, और 7 तो अंदर में रह गया। b का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग उससे a का भी वैल्यू पता कर लिए। चलिए आप 7 नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो। छः नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर इन प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, तो देखते हैं हम लोग इसका मान कैसे निकालते हैं। वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a वेक्टर को रख के बाहर में ये पूरा टर्म तो क्या कर दिए यहाँ पर गुना कर दिया, -5 को b वेक्टर को रखे, फिर 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6 a वेक्टर इंटू a वेक्टर हो जाएगा प्लस 3 सत्ते 21 a वेक्टर इंटू b वेक्टर, a वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस 5 दूनी 10 a वेक्टर b वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 बचे 35 b वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर इंटू b वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे 6 a वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर देखिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और यहाँ पर पहले b है तो पहले b हो जाएगा, यहाँ पर b वेक्टर और a वेक्टर हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, a वेक्टर b वेक्टर है, इसको 10 को भी हम लोग a वेक्टर इंटू b वेक्टर कर देते हैं। जैसे अभी आपको हम समझाए, आगे लिखे या पीछे लिखे, बात
बराबर ही है इसमें, -35 बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, एक को प्लस में है और एक को माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 21 में अगर 10 गया तो कितना हो जाएगा, 11 ए वेक्टर बी वेक्टर -35 बी वेक्टर का स्क्वायर। ये तो ही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये 7 नंबर है। 7 नंबर बहुत छोटा जैसा था। चलिए 7 के बाद अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। चलिए 7 नंबर बहुत छोटा जैसा ही था, कोई दिक्कत नहीं। सात के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, बोलते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। दो गो सदिश दिया है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। इनमें परिमाण समान है, यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इसका अनुदिश सदिश योगफल तथा इसका अनुदिश योगफल 1/2 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। थोड़ा समझ के पढ़ने से क्या टाइम लगता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, जिसका जो है दो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो समान है तथा इनके बीच का कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। और इसका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो क्या है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। 8 नंबर है यहाँ पर। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग उसको लिखते हैं। पहले थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। फिर दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इतना अनुदिश योगफल। इसका अनुदिश योगफल भी दिया है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर का अनुदिश योगफल कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परिमाण में समान है। तो लिखेंगे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये दोनों क्या है, परिमाण में समान है। चलिए लिखेंगे सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर। लिखेंगे सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर के बीच का कोण अगर थीटा है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको cos थीटा में लिखेंगे। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टा ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा। cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रख लेंगे। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2 और यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण में समान है, तो यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के जगह भी क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर लिखेंगे। ब्रैकेट में दिखा देंगे कि ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। आपस में दोनों बराबर है। जब आपस में दोनों बराबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या क्या होता है, 0 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर का स्क्वायर। तो इठो कटा, तो परिमाण ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। तो परिमाण ए का बराबर कितना होगा, 1 का रूट हो गया। घुमा फिरा के ए का जो परिमाण आया वो आपका 1 आया। ए का जो परिमाण आया कितना आ गया, 1 आ गया। जब ए का परिमाण 1 आ गया तो फिर क्या निकालना है हमको,
बी का परिमाण निकालना है, ए और बी आपस में बराबर है तो बी का परिमाण भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 8 नंबर हो गया, 8 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का सवाल क्या है देखते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल क्या है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो x वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका ज्ञात करना है, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। जब मात्रक सदिश रहेगा तो मात्रक सदिश मतलब क्या होता है 1 होता है। अभी जो हम लोग एक को ये प्रूफ किया ना, जो अभी आपका 5 नंबर था, इसमें क्या था, प्रत्येक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश में कितना आ गया था 1 आ गया था। क्या 1 आ गया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 1 आ गया, फिर बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर का वैल्यू 1 आ गया। जो 1 आ गया मतलब ये क्या है मात्रक सदिश में है। चलिए यहाँ पर हम लोग 9 नंबर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है। तो इसका एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स को रखेंगे, ये वाला एक्स प्लस ए वेक्टर छूट जाएगा तो फिर नंबर कट जाएगा, माइनस ए वेक्टर को रखेंगे, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर कितना लिखेंगे 12। एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक्स वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वेक्टर ए वेक्टर माइनस, इसको भी पहले ही लिख लेते हैं, एक्स वेक्टर ए वेक्टर माइनस, ठीक है, ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12। एक को प्लस में एक को माइनस में, क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12 हो गया। जब इसका 12 हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश जब रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 12 हो गया। इधर आप दिस इम्प्लाइड डेट भी लगा सकते हैं। दिस इम्प्लाइड डेट लगाने से क्या होगा, थोड़ा देखने में बढ़िया लगता है। फिर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12, माइनस 1 तो उधर चलेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13, तो परिमाण में एक्स बराबर क्या हो जाएगा √13। ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलिए इतना क्या हो गया आपका आंसर हो गया 9 नंबर का। 9 नंबर में कुछ हार्ड सवाल नहीं था, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में समझना था मात्रक सदिश। तो ए वेक्टर का जो मात्रक है 1 है, तो 1 का जैसे रख देंगे फिर उसी तरह बनाएंगे जैसे बनाते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगर 9 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए
9 के बाद 10 नंबर क्या है आपका, देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्या है आपका, देखते हैं। यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर -1i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ए वेक्टर बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर दिया है। फिर एक बाद हो गया आपका बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप। इसमें हम लोग 0k कैप भी लिख सकते हैं अपने से, ताकि कहीं पे जोड़ेंगे तो आसान लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग अपने से लिख देंगे। फिर इसमें क्या बोलता है, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो पहले हम क्या है, सी पर लंबवत है, लंबवत है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमको किसका जरूरत पड़ेगा अभी कि ई जो है सी पर लंबवत है, तो इसका वैल्यू चाहिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो हमको पता है, लेकिन इसको जोड़ना भी है और लैम्डा से गुना भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे भी और लैम्डा से गुना भी करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए क्या था, ए वेक्टर प्लस क्या था क्वेश्चन तो, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो पहले इसको निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान रखेंगे यहाँ पर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका ए वेक्टर है। प्लस इसमें लैम्डा से गुना करना है किसको, बी वेक्टर को, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसको क्या करना है, लैम्डा से गुना करना है। तो गुना करना है तो गुना कर देंगे हम लोग इसको, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते जाते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, मिला लेते हैं, हाँ प्लस में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, i कैप को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे, i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 3 इंटू लैम्डा k कैप। ये हो गया किसका वैल्यू, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का वैल्यू हो गया ये आपका। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, सी के लंबवत है, फिर आगे इसमें क्या बताया है कि सी के लंबवत है। जब सी के देखेंगे यहाँ तक पहले कोई वैल्यू निकालना, ये आपका जब हो जाएगा तब हम लोग कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है कि कैसे इसको बनाएंगे, ये भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सब को मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब आप उतार लीजिए एक बार, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। चलिए इसको साफ कर देते हैं, इसको वैल्यू तो लिख लेते हैं कि क्या आया था, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। क्या ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके बराबर है, 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा
जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा टी कैप। ये इसको हम लोग साफ कर देते हैं तो थोड़ा हमको जगह मिल जाएगा, इसीलिए इसको साफ करना जरूरी है। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग इसमें कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, क्या लिखेंगे कॉमा सी वेक्टर पर लंबवत लंबवत है मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है लंबवत इस तरह है। जब इस तरह रहेगा तो हमको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर था ना, वेक्टर छूट गया, सी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं। 0 कैसे होता है वो आपको समझा दे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, मतलब यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर क्या है लिखते हैं 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस लैम्डा के कैप। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया। फिर इन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में है सब, आई कैप जे कैप के कैप सब प्लस के फॉर्म में है। इसको एक इस तरह ब्रैकेट दे देते हैं, इसको क्या करना है डॉट करना है सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ नहीं था, लेकिन 0 लगा के तो हम लोग के कैप लिख सकते हैं ना, तो 0 इंटू के कैप पॉइंट नहीं है, 0 इंटू यहाँ पर क्या लेंगे के कैप। फिर ओके नहीं पढ़ लीजिएगा, ये भी दिक्कत है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आई कैप और आई कैप को गुना करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 करेंगे प्लस 2 लैम्डा, इसको किससे गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है 1। फिर 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पर क्या है के की जगह 0 है तो 0 से गुना करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 0। जब बराबर दे देते हैं इधर पे बराबर देखने में बढ़िया लगे, इसको 2 से गुना करें 2 3 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3 गुना 0 प्लस लैम्डा गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 प्लस 2, इसको इधर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0। 6 2 8 बराबर क्या हो गया 3 लैम्डा में 1 लैम्डा चल गया तो माइनस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको इधर बढ़िया नहीं लगता है 8, 6 2 8 हो गया, यहाँ पर 8 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो लिखेंगे 8 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, बराबर यहीं पे लिखते हैं, बराबर की सीधा में बढ़िया लगता है। बराबर क्या हो गया लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 8, तो यही आंसर हो गया क्या लैम्डा बराबर कितना आ गया 8। इट क्या हो गया आंसर। चलिए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा कि सर जो आप 10 नंबर बताए थे इसमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए इसको क्या किए एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी का मान दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है ये जो है सी पर लंबवत है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी पर लंबवत है। तो सी पर लंबवत होने से पहले हमको क्या चाहिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को क्या किया हम लोग यहाँ पर निकाले, कैसे निकाले ए वेक्टर का मान रखे प्लस लैम्डा से बी वेक्टर को गुना के और उसके बाद उसको क्या किया हम लोग जोड़ दिए तो ये इतना आ गया। फिर वही लिखे हैं कि सी पर लंबवत है, तो लंबवत है मतलब 90 डिग्री बनेगा। जब 90 डिग्री बनेगा तब हम क्या करेंगे इसको डॉट फॉर्म में भी लिख के हम क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। फिर डॉट फॉर्म में इसका जो वैल्यू है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखे, इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखे। फिर इसको क्या किया आई कैप और आई कैप वाला एक साथ गुना किए, फिर जे कैप गुना किए, फिर के कैप गुना किए, तो यहाँ पे इस तरह आया। फिर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया।
अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो आप बताइएगा। तो आपका हम कितना तक बताएं, 1 नंबर से हम आपको अभी 10 नंबर तक बता दिए। तो इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो बताए थे 1 नंबर से लेकर आप 10 नंबर तक 10.3 का इसमें हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर ईजी था, 1 2 कैसे बनता है, एक ही पैटर्न का बनता। फिर आपका जो 3 4 था वो भी क्या था, एक पैटर्न का परिक्षेप निकालना था। फिर जो आपका था 5 नंबर उसमें क्या था, एक को मात्रक सदिश निकालना था और एक को लंबवत है। ये आपको रिवीजन करा देते हैं कि किसमें क्या निकालना था बोल के, ठीक है। फिर 5 नंबर में क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालना था। फिर 7 नंबर में क्या था, सिर्फ गुणनखंड जो हम लोग पढ़े थे पहले में उसी को दिया हुआ था, सिंपल था। फिर 8 नंबर में क्या था, ये निकालना था, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालना था। 9 नंबर में भी क्या था, एक्स का मान निकालना था, ठीक है। फिर 10 नंबर आपको क्या था, लैम्डा का मान निकालना था। तो आपका कितना नंबर तक हो गया, 10 नंबर तक हो गया। यहाँ पर इटो लिमिट आके लिख देते हैं 10 नंबर है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि 9 नंबर तक होगा। तो आपको हम क्या किए, 1 से लेकर 10 तक बना दिए। अब आपको हम बता देंगे 11 से लेकर 18 तक दूसरा वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए GDPT क्लासेस और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए, इसमें अगर आपको दिक्कत नहीं है तो इतने तो ही रखते हैं।